हाँ चल कर तो नमस्कार, कैमरे को देखे। तो आज हम बात करेंगे भारत के बड़े विन चंद्रयान 3 के मून लैंडिंग के बारे में। फिर हमारे देश के सितारे विराट कोहली जिसने 15 साल कंप्लीट किए क्रिकेट में, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उनके बारे में बात करेंगे जिसने देश का पूरा सिस्टम हिला डाला, एल्विस यादव जो बिग बॉस जीत चुका है। और फिर OMG 2 पे आते हैं जो बॉलीवुड में जिसने कदर भी मचाई है। और सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, कैसा है, क्यों है और कैसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। परफेक्ट है। ओके सही है छोड़ दिए। फर्क पड़ता है हमारे मैं क्या करें। मैं इम्पोर्टेंट न्यूज देता हूँ तुम लोगों को। एल्विस यादव ने बिग बॉस जीत लिया। भाई उसके बाद उसने रैलियां की है मनोहर लाल खट्टर के साथ। मनोहर लाल खट्टर कहाँ से आया मिक्स में? अब मेरा खट्टर के साथ पूरी रैली हुई है, बड़े क्राउड को एड्रेस किया है। वैसे ट्रॉफी उसने बिग बॉस वाली ट्रॉफी उसको वापस थमाई है उसने। हरियाणा का है वो। हाँ एंड देश में तहलका याद- मचा दिया भाई एल्विस यादव ने। फर्स्ट वो है भाई, अपना फर्स्ट वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एवर टू विन बिग बॉस। हाँ तो भाई तो वाइल्ड कार्ड कहाँ से ला रहे हो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। उस पर डिस्कशन कर सकते हैं थोड़ा सा। आज अपडेट आया ना G20 के लिए, दिल्ली 3 दिन बंद कर दिया इन्होंने। मेरे को स्टूपिड लगा वो। स्टूपिड क्यों लगा तेरे को? भिखारी आगे G20 वालों के आगे तो भाई तो जो आदमी रोजी रोटी अपनी दिन की कमाता है वो G20 के चक्कर में 3 दिन भूखा सर। G20 हो रहा है, हम देश मतलब विश्व गुरु बन रहे हैं और तू भुखमरी के ऊपर बात कर रहा है। कमाल कर। अगली बात तो एम्प्लॉयमेंट पे करने लग जाएगा कुछ भी भाई। लिब्रांडो है भाई, लिब्रांडो। यूट्यूब न्यूज ना थोड़ी कम देखा कर, यूट्यूब ने तेरा दिल खराब कर दिया है। देखा कर तू अर्नब। मैंने सुना कि अर्नब क्वेश्चंस पूछ रहा है बीजेपी वालों से। वो ऐसा एक ही मीम में आया था। वो स्मृति ईरानी ने उसको भी तो डांट दिया अपनी। भाई वो बहुत एपिक था, उस पे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। वो बहुत एपिक था। हाँ था तो काफी एपिक। वो जो स्मृति ईरानी पार्लियामेंट वाली जो वाइब है स्मृति ईरानी जी स्टूडियो में, जी में ही है ना वो। नहीं आज तक भाई बनते ने क्लासिक पॉलिटिकल रिपोर्टर। पहली बार तो उसने भाई जिंदगी में सवाल पूछो, वो भी गलत नहीं पूछा, और उसमें भी उसको डांट पड़ गई। भाई औकात में। हाँ वैसे नहीं है क्या? मेरे पीछे चांद दिख रहा है क्या? ये इधर नहीं, वो चांद पे रिफ्लेक्शन है। बस आई हुई है भाई। क्योंकि ट्यूबलाइट सामने और चांद पीछे, मैं क्या करूं? लाइट की वजह से आवाज आ गई भाई। चांद को हाथ में पकड़ के बैठ। पीछे अच्छा खासा वो लुई विटॉन था। क्यों हटा? सही में उतार ले ब्रो, उतार ले, उसको दिखाने लग जाइए वैसे स्क्रीन। हाँ, इस पे बहुत आयरॉनिक चीज लिखी है। कुछ चीजें इतनी सुंदर होती है कि उनको छू नहीं सकते, बट चंद्रयान ने आज छू दी। फोड़ दिया भाई। ये लूना 25 पे डे गए हमारी तरफ से। लो 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 लो। अच्छा वो रशिया वाले जो फूट गया। रशिया 0 चंद्रयान 3। कहते हैं ना, चन्ना मीडिया मेरेया, चन्ना मेरेया। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। इंडिया हैज टच्ड द मून क्लोज टू द साउथ पोल। हाँ बट लाइक मैं वैसे उस टाइम हम बात भी कर रहे थे, मैं और जी देख रहे थे उसको लाइव। तो हम बात कर रहे थे कि लाइक चांद पे तो कहीं भी लैंड कर दो तुम, फर्स्ट ही हो गए 1-2 जगह को छोड़ के। फर्स्ट ऑन दैट। ट्रू फ्रॉम प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को लगता है कि ये जो भी फॉलो कर रहा है इस न्यूज को, चंद्रयान से रिलेटेड, इसको सबको पता है कि साउथ पोल पे हमने पहले टच किया है। लेकिन एक चीज जो किसी को नहीं पता है कि चंद्रयान बनाने में तो मोदी जी का भागीदारी रहा है। उसके अंदर तो सबको पता है। मोदी जी ने कहा था बादलों को कि तुम इधर से कश्मीर की तरफ चले जाओ ताकि इधर फाइटर जेट चले जाए और इधर रॉकेट को कोई दिक्कत नहीं। और अगला मैंने ये भी पता है, मोदी जी ने आज लाइक जब आए थे वो क्रेडिट लेने, तब उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रयान 4 में एक बुलडोजर भेजेंगे चांद पे जो खुदाई करके देखेगा कि यहाँ पे राम मंदिर था कि नहीं था। तो वो भी काफी नेक्स्ट लेवल मेरे को वो लग रहा है मिशन। सर ज्यादा चला गया तो नहीं, मेरे को देखो ऑब्वियसली वो स्क्रीन स्पेस के लिए तो आते हैं सर,
बट फ्रॉम हिज स्पीच पर्सपेक्टिव मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं थी. मुझे कंप्लेन जेपी नड्डा की स्पीच से काफ़ी थी, जो उसने लगभग 15 मिनट बाद दी मोदी जी के. तो जेपी नड्डा साहब आ गए थे न्यूज़ चैनल्स पे कि मोदी जी के अंडर हमने ये डबल कर दिया है, हमने लॉन्चेस डबल कर दिए हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, और यूपीए के टाइम पैसा नहीं था. अननेसेसरी. मेरे को Absolutely दोनों unnecessary. दोनों ही पार्टी, मेरे को तो कांग्रेस भी दिखी आते हुए कि 1962 का कोई आर्टिकल लेके पहुंची हाँ, हुई थी हाँ, कि ये इसरो खुल So- गया एंड एवरीथिंग. मतलब ये दिन तो एक्चुअली मेरे को लगता है कि साइंटिस्ट को दे देना चाहिए था कि 100%. आपका दिन है ये. एंड फॉर श्योर गवर्नमेंट ने एक्चुअली फंडिंग डाली है इसरो में, और जितना एफर्ट दिखा है स्पेस, मतलब स्पेस में इस गवर्नमेंट ने एक्चुअली काफी ज्यादा वो रखा है कि हाँ, ये इनको दिख रहा है कि पोटेंशियल है स्पेस में, और इनको स्पेस का मतलब पता है हिंड्रेंस कि क्रिएट नहीं करी, कहीं भी हिंड्रेंस क्रिएट हाँ. नहीं करी गवर्नमेंट ने, सिर्फ अनेबल ही किया जितना कर सकते थे वो. हाँ और वो साइंटिस्ट जो इसरो के जो लोग हैं उनके बिहेवियर से भी दिखता है. दे अपीयर टू बी ग्रेटफुल एवरी टाइम जब But you एक- आते हैं towards the PM. बट मैं एक ये डेटा तो देख रहा था. एक डेटा देख रहा था मैं, अब याद नहीं मुझे, थोड़ा टाइम हो गया उसको देखे हुए. तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स कंटिन्यूसली अंडर दिस गवर्नमेंट की पेट्रोनेज द अमाउंट दैट हैज गॉन टू इसरो बढ़ा है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. तो इट्स नॉट परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ व्हाट. जीडीपी के परसेंट में भी कैलकुलेट किया जाता है ना सब कुछ, कि इतना परसेंट हम स्पेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स स्पेस रिसर्च, इतना परसेंट टुवर्ड्स एजुकेशन. तो our number in terms of percentage has marginally gone down. तो वो भी देख, मतलब यूपी आ जाता है, ये कांग्रेस वाले आ जाते हैं ये बात लेके. तो आई थिंक दे आर आल्सो वैलिड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी जीडीपी ग्रो हो रही है तो एब्सोल्यूट नंबर्स ग्रो करना ठीक है, बट आपने परसेंटेज में क्यों डिक्लाइन किया अगर इफ यू आर दैट एंथुसियास्टिक अबाउट स्पेस रिसर्च. तो क्वेश्चंस फॉर एवरीबॉडी. काफी क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हैं, और पॉलिटिक्स हमेशा किसी भी पॉपुलर चीज को फॉलो करेगा ही. बट जो मेन अंडरलाइन टॉपिक है, जो पॉइंट है जिसको अंडरलाइन करना ज्यादा जरूरी है, कि इसरो ने Scientists. prove किया है. एक तो एफिशिएंट 100%. यूज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, फ्रूगल इंजीनियरिंग, और मतलब मिशन ओरिएंटेड सक्सेसफुली उन्होंने फोड़ दिया. तो बढ़िया फोड़ रहे हैं, लगे रहो इसरो वालों. अगर हम I think का आप- देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड सिर्फ पॉलिटिशियन में हम लोग भी लगे हुए हैं क्या? हाँ मेरे आज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स जो मैंने पढ़ा दैट वाज आई थिंक निर्मला सीतारमन का था, where she said that this age of space tech will probably be ours, the way Indian scientists have gone about it. हम redefine कर रहे हैं बहुत कुछ, because you know to make the same things happen at fraction of cost, it is a massive achievement. अग्रीड. मतलब दिस इज समथिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट की ना, कि ये सब कुछ ऐसे लाउड रहते हैं हर चीज़, हर अचीवमेंट के बारे में, तो ये भी है. और वोकल भी काफ़ी रहे हैं स्पेस टेक के बारे में, बट इनका एक्चुअली एम्फेसिस रहा है स्पेस टेक को लेकर के. मतलब ये, और इनको पोटेंशियल पता है स्पेस टेक की, जो मैं पहले बोल रहा था. तो इसमें मोदी जी ने भी काफ़ी जगह स्पेस टेक की बात की है, बाहर भी जाके बात की है, आज ब्रिक्स में भी बात की है Of course. कि इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी ऐसे करके. ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है. दैट इज अ गुड थिंग आई गेस. मतलब इंडिया का जो ये अप्रोच रह रहा है हर चीज़ में, जैसे यूपीआई को भी लेकर रहा, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाना कंट्रीज को, कि यू आर नॉट बाउंड टू सर्टेन ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम्स, मतलब यू हैव टू हैव अ ब्रेक थ्रू. तो यूपीआई टेक के थ्रू ऐसे ही स्पेस टेक में भी जो ये अप्रोच रखा है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया, मतलब विल शेयर थिंग्स टू अदर कंट्रीज आल्सो. सो दिस अ गुड थिंग. मतलब हमारा सॉफ्ट पावर इस तरीके से ग्रो, मतलब ये कहते हैं ना कि सॉफ्ट पावर इज ऑलवेज बैक बाय हार्ड पावर, लेकिन ये सॉफ्ट पावर इज एक्चुअली बैक बाय, मतलब दिस सॉफ्ट है. नहीं, तो- और ये भी है भाई, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी का ईच अचीवमेंट एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी. मैं कुछ देख रहा था कि पिछले 50 साल में ऑफ इसरोज एग्जिस्टेंस, ओवर 300 पेटेंट्स जो इसरो ने लिखे हैं, दे हैव बीन पास्ड ऑन टू कंपनीज, जो अब उन पेटेंट्स को यूज करके दे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर पीपल, स्पेस केमिकल रिसर्च में, मेटलर्जी में, बहुत सारी चीज़ों में. तो दैट टेक्नोलॉजी एक्चुअली कम्स डाउन टू अस. नासा फॉर दैट मैटर, जो फर्स्ट इनिशियल स्पेस मिशंस हुए थे, वहीं से अपना आज का इंटरनेट आया है, वहीं से वाटर प्यूरिफिकेशन का कॉम्पैक्ट सिस्टम्स आए हैं, सब कुछ उधर से किसी ना किसी तरीके से स्पेस टेक जिंदगी, सबकी जिंदगी तो है ही फोर्सेस. विच इज ऑल्सो वाई कि रशिया को सक्सेस नहीं मिली, बट साइंटिफिक कम्युनिटी वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट. हाँ, क्योंकि मीडिया ने कि अनफॉर्चुनेट हाइप क्रिएट कर रखी थी, पहले कौन, बट साइंटिफिक कम्युनिटी डज नॉट बिलीव इन एनी ऑफ दैट.
एंड साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी सैडनेस थी कि जाते रशिया वाले भी जाते बढ़िया ही जैसे जाता हमने कुछ ना पहले कुछ भी ऐसा ऐसा हमने पहले भी बात किया है, जो हम लोग चंद्रयान वाले जो एक वीडियो रिलीज किए थे पॉडकास्ट जो था, इट्स नॉट अबाउट अब कंपटीशन एनीमोर, इट्स मोर अबाउट कि रिसर्च ओरिएंटेड रहता है सब कुछ, कि मतलब तुम कुछ लाओ, कुछ पता करो जिससे और लोगों को भी फायदा हो। तो ज़्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट इसमें, हाँ, यस। एक चीज़ मेरे को आज बहुत इंटरेस्टिंग पता चली जो मुझे ऑलरेडी नहीं पता थी। तो मैंने अभी तक जितना चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा था वो ये था कि ऑब्जेक्टिव इज टू सस्टेन 1 मून डे विच इज 14 अर्थ डेज, क्योंकि अपने पास रोशनी उतनी दिन की रहने वाली है, एंड उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट्स बोथ द रोवर एंड द लैंडर माइट गो कोल्ड। बट आज मैंने पढ़ा कि इसरो इज ट्राइंग टू पुश इट कि वो जो 14 डेज का साइकिल है उसमें they'll try to power their batteries for as long as 28 days, ताकि when the sun over the period of 14 days जब हमारे पास सनलाइट ना हो over the area तब भी इंस्ट्रूमेंट सस्टेन करें। तो ये मेरे को पहले नहीं पता था, ये मेरे को आज ही पता चला। बट साउथ पोल पे ऐसा नहीं है कि मून के साउथ पोल पे वो सनलाइट आती नहीं है। हाँ, तो हम एग्जैक्ट साउथ पोल पे नहीं है ना, वी आर अ बिट फार ऑफ फ्रॉम द साउथ पोल। हम साउथ पोल रीजन में है, हम साउथ पोल रीजन में है। किसी ने फोटो डाल रखी थी ट्विटर पे, हेमिस्फीयर नहीं किसी ने, मतलब देसी ऑडियंस के हिसाब से किसी ने ट्विटर पे फोटो डाल रखी थी। तो अगर कन्याकुमारी इज द साउथ पोल, जो लैंडर है अपना वो चेन्नई वेन्नई के आसपास है। हाँ तो साउथ में ही है। साउथ मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र तक होता तो साउथ में ही रहता हूँ। और क्या हो रहा है भाई बता। किंग कोहली को 15 साल हो गए खेलते हुए। अच्छा चांद से हम लोग कोहली पे हैं क्या? भाई क्योंकि ये हमारा स्टार है। यस ब्रो। वो ये चांद और स्टार पे प्ले कर रहा था। भाई मैं तो अभी उस दिन जिस दिन उसके 15 साल हुए उस दिन स्टार स्पोर्ट्स वाले रीलिव करवा रहे थे, पूरा मैच दिखा दिया मैंने। वही था ना जिसमें वो छक्का मारा था अजीब सा, जिस जो जाना नीचे था पर चला गया था। लास्ट ईयर दिवाली के दिन भाई, लास्ट ईयर दिवाली के दिन, छोटी दिवाली थी। हाँ 18 बॉल्स में 48 रन चाहिए, भाई ने जीता दिया। भाई वो मतलब इट वाज एरा डिफाइनिंग सेंचुरी, करियर डिफाइनिंग सेंचुरी। याद है जब कोहली पारी हाँ इनिंग्स मतलब मेमोरेबल तो जब स्टार्ट, या किसी को कोहली का करियर के स्टार्ट याद है? हम लोग जब कोहली का करियर स्टार्ट किया था, मोटा सा था और खेलता एक से खेलता नहीं था और सब पिच करते थे कि इसको चांस बहुत मिलते हैं। हाँ एंड इससे भी पहले जो ना एक मेरे को याद है अंडर 19 वर्ल्ड कप पे ना वो प्रोमोज होते थे, कोई नया बैटर आता था जब क्रीज पे तो वो दिखाते थे हाई आई एम विराट कोहली, उसमें बोलता है राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म क्विक बॉलर। क्विक नहीं तो उस समय हो क्या रहा था ना, जब विराट कोहली शुरू में खेलना शुरू किया था तो उसकी मतलब ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहती थी, ठीक है। और देयर वाज अ रूमर गोइंग अराउंड कि ना कि दिल्ली से आता है एंड जेटली का इसमें हाथ है, कि जेटली की वजह से एक टीम में चल रहा है, अदरवाइज उसको तो कब फेंक देना था। और ऐसा ही रोहित शर्मा के बारे में चलता है, रोहित शर्मा को बहुत चांसेस मिलते थे तो उसका भी ऐसा चलता है कि पॉलिटिकल किसी फिगर का हाथ। रोहित शर्मा किसकी वजह से खेलता है? पता नहीं कोई पॉलिटिकल फिगर, मतलब एक्स वाई कुछ बना ले, कोई सही बात थोड़ी थी। मोटा भाई तो लोग मोटा भाई बुज्जू है, वो रोहित शर्मा को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मुंबई इंडियंस तो- मुंबई इंडियंस तो उससे तो मुंबई इंडियंस में था भी नहीं। हाँ कंस्पिरेसी थियरी को डिबंक करेगा बेशरम। फिर कोहली ने वो 100s बनाने शुरू किए, याद है जो फर्स्ट 100 बनाया था गंभीर के साथ, उसने बनाया था, गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच उसको हैंड ओवर कर दिया था। एंड दैट नाइकी वाला बैट का एरा उसका, इसका जो कंसिस्टेंटली उसे फोड़ा था, मतलब वो रिलायबल आदमी हो चुका था कि थर्ड फोर्थ पे जहां भी आएगा ये बंदा ये तो खींच काट के जाएगा। 16 तो अलग ही सीजन था, 16 में तो भाई आईपीएल में क्या फोड़ा था भाई साहब ने, 400 कौन बनाता है एक साथ? भाई IPL 400 तो के अलावा कितनी बात 6-7 50s भी थे भाई। 400 तो थी, उसके बाद 6-7 50 भी थे। यहाँ जाके एक ना मैच हमारे देख आईपीएल वाले सारे वीडियोस जाके देखो, 2 बनाए। उसमें एक बार भी बात नहीं की थी इसके बारे में। नहीं, विराट के बारे में बात करी थी मैंने, मेरी टीम है। हाँ तेरे पास वही था ही बात करने का। ये भी बात है आजकल वापस आ रही है कि बॉलीवुड इज बैक इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। इट सीम्स लाइक गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे गदर मचा दिया। OMG 2 ने किसी ने देखा गदर 2? मैंने देखा भाई, बहुत सरदार ने हाँ, इसको Stupid film देखनी है। पड़ती है, मेरे को कहा जाता है। मतलब उसमें
सनी देओल बहुत फन है, बट एवरीथिंग एल्स अराउंडिंग दैट इज सो स्टूपिड, यू लाफ बिकॉज ऑफ द स्टूपिडिटी। तो सही तो है, फन एंड और स्टूपिड एंड लाफ। बहुत लंबी खिंची हुई पिक्चर, बीच में मेरे को हल्का सा मैं 10 मिनट उसमें झपकी मार गया था, एक चेस सीक्वेंस थी बहुत लंबी सी उसमें, बट बाकी फिल्म छोटा तो फिर भी चिक चल रहा था क्या? सीक्वेंस एक्शन उसमें तो ये सो रहा है। अरे बहुत भाई- elongated थी। भाई पंप का तो मैंने ट्विटर पे ऐसा कुछ पढ़ा कि पंप दिख जाता है और लोग पंप को देख के भाग जाते हैं। भाई पाकिस्तान में कौन है भाई? पंप उकड़ता पंप नहीं का है। खौफ है पाकिस्तान में। बस ऐसे होता है, चेस सीन चल रहा है और वो लोग भाग रहे हैं आगे आगे, सनी भाई पीछे पीछे, फिर सनी भाई को अचानक से हैंड पंप दिख जाता है और जो लोग आगे भाग रहे होते हैं वो पंप को देखते हैं, उनकी फट जाती है तो वो स्कैटर होके और भाग जाते हैं कि नहीं इससे पहले कि पंप उखड़े। हाँ, फालतू में पंप पर दोबारा लगवाना पड़ेगा। एक मेरे को बहुत ठीक है, चीज याद लगी, तो जो मूवी का प्लॉट, मूवी में ना पंप लगाने के पैसे आएंगे किधर से? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या चाइना से? फिर सनी उखाड़ेगा पंप तो वो पिटाई खाने वालों क्यों लगवाएंगे? ये क्या बात हुई? अरे पाकिस्तानियों को ही तो पाकिस्तान का वापस अन्नी पीठ टूट रहा है और फिर वो बोलेगा कि मैं पैसे भी दे दूंगा तो वापस लगवा देना इसको। एक मेरे को बड़ा बात सही है। इंटरेस्टिंग उनका वो लगा मूवी में, मूवी सेंटर्ड अराउंड सनी देओल का जो बेटा है इस मूवी में, द पर्सन हु इज प्लेइंग द किड, वो द मूवी बेस्ड इन 71, ठीक है, उस टाइम की है ये, एंड वो बेटा लाइक एक्टर बनना चाहता है, एंड हिज रोल मॉडल अपने बाप को दिखाता है धर्मेंद्र। मेरे तो फिर से मेरे को लगता है ना कि लैच ऑन करेंगे बॉलीवुड इसी चीज पे कि ये ट्रेंड फॉलो करना शुरू करेगी कि अभी मैं अब remake कर दो। बॉर्डर टू बना, शेड हाँ बॉर्डर टू बनाने का देख रहे हैं हम ऐसे शेड और अब हम और बॉर्डर टू तो मैं देख लूंगा, देख ये मूवी में वो तो epic थी। और उसके गाने गाने सुनिए भाई, उसका वो गाना सुनिए, मेरे दुश्मन मेरे भाई। हाँ, अरे गाने वाले तो सही है लेकिन जो उसका बेस्ट एक्टर भाई उसका जो best actor- डिसमिस मत कर भाई, मेरे दोस्त मेरे दुश्मन मेरे भाई को। भाई लेजेंडरी शिट है वो, तू देखियो, तेरे को पागल ना हो जाए तो तू। और लॉन्ग वर्जन देखियो 8 मिनट। संदेश आते हैं का पार्ट 2 टोनी कक्कड़ बनाएगा या बादशाह बनाएगा? संदेश बादशाह बनाएगा डीएम्स आ गए। और ब्लू है पानी 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 पानी, वो रीमेक कर दिया है बाय अरिजीत सिंह। वो तो अभी भी आया था। हाँ, हो गया भाई। हाँ, blue- Anything more than 1 week old is old and ready for remaking. ओएमजी का भी तो सीक्वल बनाया था, हाँ भाई वो देखी किसी ने? OMG 2 भी रिलीज हुई भाई, उसने भी गदर बजा। मैंने देख ली। उसमें एक्चुअली गदर का मेंशन भी था, वो अक्षय कुमार पेड़ के नीचे लेट के गदर के गाने गा रहा था। उनमें तो अच्छा भाई वो ये सोशल मीडिया पे भी टैग यूज करती है। शिव जी का रहा था, सनी देओल के गाने। नहीं शिव जी है नहीं वो, पहली बात। मैसेंजर है। शिव जी का दो The messenger is अच्छा। talking and the messenger tries to impart a very important message in the scheme, that is which is about sex education in our country. तो मैसेंजर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, देख तो मेरे धर्म को बदनाम मत कर। मैसेंजर ने ये मैसेंजर ने ऐसा सनातन धर्म नहीं है तो। मैसेंजर ने ये कहा है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैसेंजर ने ये बोला है पुलिस स्टेशन में, अगर आपको याद होगा। वो तो सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एजुकेशन की बात कर रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई स्कूल की। एजुकेशन देना। और मैसेंजर कौन है? ये वही है क्या, नारायण नारायण जो बिचिंग करता था हर नहीं, जगह? उन्होंने शिवजी बनाया है, बट फिर सेंसर बोर्ड ने कहा तुम शिवजी नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने शुरू में क्लिप दिखा दी है कि मेरे शिवगण में से किसी को भेज दो, मेरा वो नाराज है, ऐसे स्काई में तो नाराज नहीं है चीज़ भाई, दिखाए। मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, हाँ, नाराज क्यों होगा? हाँ, तो बस इन द एंड बाकी पूरी मूवी में कंटेक्स्ट चेंज नहीं किया उन्होंने, तो शुरू में एक सीन ऐड कर दिया कि ये शिवगण है। नहीं भाई, वॉइस ओवर कितने वॉइस ओवर करे डायलॉग्स उन्होंने। And also like the movie is trying to bring in a topic जिसको सेंसर करने के लिए मूवी को A सर्टिफिकेशन दे दिया गया है, जो मूवी देखने के बाद does not make a lot of sense to me, क्योंकि मूवी का whole purpose was to tackle this taboo of sex education that is there currently present in India. भाई इसको क्या हो रखा है आज सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने के मूड में है क्या भाई? तू पढ़ लिया क्या तूने कुछ आर्टिकल? क्या चक्कर है? नहीं भाई, ऐसे आर्टिकल तो नहीं पढ़ा है, बट वो मूवी को देख के मेरे को ऐसा लगा कि बात होनी चाहिए इस टॉपिक। उसको ये उम्मीद है कि तू पढ़ के आया है। इंट्रो दे दे सकूं, व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? And like Playboy is sex education. This is
यही तो मिस इन्फॉर्मेशन रहेगी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के बारे में जिसको लेके बच्चे ये समझ यही आवाज बट वो किताब है और सेक्स के बारे में है। सेक्स के बारे में नहीं है अपने को। अरे मतलब पर चीज तो वही रहा है, सेक्सीनेस। नहीं पर विजुअल किताब होती है भाई, वो किताब ही होती है। तो जनता बिना जनार्दन बिना पिक्चरों की किताब कौन पढ़ता है ब्रो? तो मैं जनता जनार्दन से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना चाहता हूँ मोदी जी की तरह किताबों कि मैं समझ सकता हूँ कि अबे तू कहाँ से आ गया मेरे परिवार वासियों पूरे पप्पू है, राहुल गांधी है ना, ये बीच बीच में बोलेगा। उसकी शर्ट पे शिट भी लिखा हुआ है। कि ये जो सक्कू टाइप के लोग हैं ना, इसी वजह से आप लोग को हिचक होती है ना बात करना सेक्स एजुकेशन के बारे में। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि प्ले बॉय और ये सब की बात मैं इनसिक्योर हो गया सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो फिर मैं कॉमिक रिलीफ हाँ। की तरफ चला गया। पर ठीक है, बात कर लेते हैं हाँ। भाई, इतना ही मन कर रहा है तुम्हारा। शिवांग बताएगा ढंग से, बोलो सर। मैं तो सब कुछ ढंग से ही बताता हूँ, बस कोई स्टार्ट कर दो। अरे 10 मिनट का बढ़िया सेगमेंट बनाया। तुमसे स्टार्ट कर रहे हो। कितना स्टूपिड सा है। किसी टॉपिक पे इससे स्टार्ट करते हैं कि सेक्स एजुकेशन बेसिकली होता क्या है। तो सेक्स एजुकेशन इज बेसिकली टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स that relate around sex, basically to help teenagers through puberty, to give them information about their sexual health, their sexual whatever their good touch, bad touch, basically establishing boundaries, what how should you behave, what basically how do kids come into the universe, etc etc. So there are basically 3 kinds of sex education जो वाइड वेराइटीज में होता है, लाइक वाइड ब्रैकेट्स में होते हैं। बेसिकली एक तो एब्सटेंस ओनली है जो बेसिकली ये प्रमोट करता है कि सेक्स करो ही मत, सेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट शुड ओनली बी आफ्टर मैरिज। दैट इज वन काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन व्हिच प्रमोट्स सेक्स आफ्टर मैरिज। अदर काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन इज हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्स एजुकेशन, जिसमें स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स ऑफ सेक्स समझाते हैं एंड बेसिक बर्थ कंट्रोल एंड सेक्सुअल कंसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड द अदर इज द एट स्टैंडर्ड का एक हमारा चैप्टर हुआ करता था दैट। ये सेकंड जॉनर सुन के मेरे दिमाग में तो पुलिस और इनक्लाइन प्लेन नहीं आए। ब्रो मेरे भी मैं कोई अच्छी मेरे बात बंदर। मैकेनिक्स ऑफ सेक्स वही मतलब रिप्रोडक्शन और वो बेसिक कैसे प्यूबर्टी में क्या हो रहा है, पीरियड्स क्यों हो रहे हैं, लाइक बेसिकली वो इंफॉर्मेशन ग्रांट करते हैं लोगों को बेसिकली। और एक चीज कह देता हूँ मैं, एक चीज कह देता हूँ मैं कि गलती से अगर यहाँ तक कोई लड़की देख गई है हमारा वीडियो तो हम बड़े इनसेंसिटिव लोग लग रहे होंगे, माफी। इनसेंसिटिव नहीं है हम, बस बॉयज ग्रुप में बैठे हैं। You are playing a character. And I think the whole point is these are things that should be able to be talked about in the open. This is something which is very nice. नहीं, इनसेंसिटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हम हमारे पास ऐसे बहुत वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज और ओपिनियन है नहीं टू स्पेशली स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द फेमिनिन जेंडर। मतलब हम यहाँ सेक्स एजुकेशन इम्पार्ट करने नहीं आए गाइस, हम यहाँ ये बताने आए हैं, डिस्कस करने आए कि व्हाई एंड हाउ एंड इफ सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये हम डिस्कस करने आए बेसिकली। तो मोर लाइक हम बस अपना ओ माय गॉड एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। बेसिकली हमें ओ माय गॉड में भी बताते हैं That would be कॉमन इन्फॉर्मेशन की इंडिया से कामा सूत्र आता है, विच इज द बुक ऑफ सेक्स बुक को जो नहीं बोला जाता है। एंड देयर आर अदर मेंशंस इन हमारे आइडल्स, हमारे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम देखते हैं कि सेक्सुअलिटी इंडिया में सेक्सुअलिटी हैज बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब अगर हमारे इफ यू वांट टू गेज अ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अबाउट हाउ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल वर एट दैट टाइम, तो तुम उनके आर्ट से ही पता कर पाओगे वो, राइट। एंड वहाँ की उस समय का आर्ट हमें क्लियरली ये बताता है कि people were very open about sexuality. Sex education was in fact imparted in India was a pioneer in sex education during the olden times, and due to some reason abhi India mein like for a long period of time it was banned, and recent ban hua hai, but there's still that mentality that persists ki sex education is not important at all and sex education koi fayda nahi hota, and there are some people who still think ki it is like a load of crap and people should not talk about. तो ऐसा क्यों लगता है लोगों को? उसमें पता नहीं ये संस्कार और प्रतिष्ठा वाला जो होता है ना एंगल प्ले करना शुरू कर देते हैं लोग कि मतलब ये संस्कार के अगेंस्ट और ये सब, ये बिल्कुल भी मतलब यू आर बीइंग इनसेंसिटिव अबाउट समथिंग दैट इज टू इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, एंड हम क्या कर रहे हैं कि उस पर कोई फालतू सा एंगल ला करके जस्ट उसको कि हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे उसके बाद बात करने के लिए, इसलिए संस्कार वाला एंगल ला करके हम बस उसे भाग रहे हैं। हमने हिस्टोरिकली मेंस्ट्रुअल हेल्थ
हमने हिस्टोरिकली मेंस्ट्रुअल हेल्थ, बाकी रेगुलर हाइजीन स्टैंडर्ड्स, घर के अंदर टॉयलेट होना, इन सब के साथ भी सेम चीज करी है पार्ट। हाँ, रिलीजन आ जाता है इसमें। एनीवेज जी तू कुछ बोल रहा था हाँ, before, मैं but- मैं ये कह रहा था ना, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी 2014 में ना, हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते थे टाइम पे उस टाइम, हर्षवर्धन। तो एक कंट्रोवर्सी चल गई कि ही सेड ही वांटेड टू बैन सेक्स एजुकेशन। बाद में उसको एक क्लैरिफिकेशन रिलीज करनी पड़ी कि नहीं, मैं एक्चुअली बैन नहीं करना चाहता था, मैं जो न्यूज़पेपर था उसने मेरे वर्ड्स को थोड़ा मिसकंस्ट्रू कर दिया। मैं Twist कर दिया। मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं तो चाहूंगा ही कि लोग सही से एजुकेट हो जाए। हाँ फिर उसने ना हाँ। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल, मतलब एक इंटरव्यू था जिसमें उसने बड़ी फनी चीज कही। ही सेड कि condoms promise safe sex, but the safest sex is through faithfulness to one's partner. मोनोगमी के बारे में उसने मॉरल लेक्चर दे दिया। टैबू हमारे सोसाइटी में टैबू है अभी, लाइक दैट इज द होल पॉइंट। आपको अभी भी लगता है कि रिलीजन, इट इज अगेंस्ट अ रिलीजन, व्हिच इज वेरी शॉकिंग, बिकॉज हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हमारे एंशिएंट लिटरेचर में दिख रहा है वेरी क्लियरली, बहुत जगह मेंशन हुआ है। एंड वी बीन pioneers in tech, मतलब medicine in this area as well, but medicine related information also in this area we were pioneers because we were so open about sex education back then. So what went, नहीं बट मतलब अगर मुझे like I just have one point to make here कि if you go into the religious aspect ना, तो religiously I think सारे religions में इसको look down upon ही किया जाता है कि expression of one sexuality of any kind is not favorable in the eyes of God. I think Christianity also speaks similar lines पे, I would, Islam also speaks similar lines पे, here I would and हिंदू रिलीजन में फ्रीक्वेंटली अप्सराओं का बहुत मेंशन रहा है। हिंदू रिलीजन में लॉर्ड कृष्णा हैज बीन मैरिड टू 16,000 गोपियास, मतलब इट इज नॉट बीन अनहर्ड ऑफ लाइक इन हिंदू रिलीजन। दैट इज व्हाई, मतलब आई डोंट वांट टू बी द बैड गाय हियर, आई एम सेइंग सम थिंग्स व्हिच माइट बैकफायर, बट दिस इज द ट्रुथ। मतलब अप्सराओं का मेंशन रहा है। आपको अप्सरा है क्या, लाइक व्हाट इज एन अप्सरा? एन एंजल हु, मतलब सेक्सुअल टेम्पट्रेस थी ना, मतलब देयर वर लॉट ऑफ मेंशंस इन इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आई डोंट थिंक सो कि हमें रिलीजन को पिन पॉइंट करना चाहिए, मतलब हमें मोर ऑफ इसमें सोसाइटी का रोल क्या है उस पे बात करना exactly चाहिए। it's not a religious POV, it's a social POV. हाँ। सोशल पीओवी है यहाँ कि रिलीजन का टूल यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो हमारी सोसाइटी के मिरर है, राइट? एंड वो इतने हेजिटेंट थे इस बारे में। तो इन द लेट 2000 लाइक 2007 से 2010 तक देयर वर 6-7 स्टेट्स जिन्होंने सेक्स एजुकेशन बैन कर दिया था अपने। देयर वाज गुजरात, देयर वाज MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, इन सब ने ना एजुकेशन बैन कर दिया। इवन गोवा व्हिच इज सपोज्ड टू बी लाइक द लिबरल फ्रंट। तो मैं भी लाइक मीनवाइल अभी पढ़ रहा था, तो एक मेरे को मिला, ये प्रोमिता चक्रवर्ती है, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो इसने इसी टॉपिक पे कि हमारे कल्चर में, हम इंडियन सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के बैन को क्यों प्रोपोगेट किया कर रहे हैं, या फिर वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर ही डीप डाइव किया। तो ये इसका जो जिस्ट है वो ये बताती है कि इसके रूट्स 19th सेंचुरी में है। और अगेन जैसे हमारी सोसाइटी के काफ़ी सारे डेविल्स, काफ़ी सारे बैड एस्पेक्ट्स जहाँ से आते हैं, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स थे ये जिन्होंने मिड टू लेट 19th सेंचुरी में ये मोरलिस्टिक सेक्स मैनुअल पब्लिश करने चालू करे लोकल लैंग्वेजेस में। और इधर ये वही विक्टोरियन आइडिया ऑफ, क्रिश्चियन आइडिया ऑफ सेक्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि प्रिस्क्राइब्ड एब्स्टिनेंस, या फिर लाइक कैसे कि सेक्स इज अ जॉयलेस थिंग व्हिच मैरिड कपल्स हैव टू प्रोक्रिएट। हाँ, तो और इसी टाइम मीनवाइल इसी टाइम हिंदू नेशनलिज्म वाले चीज ने भी इस चीज को पकड़ लिया कि एब्स्टिनेंस या ब्रह्मचार्य वाला जो वो है, वो दैट इज अ हिंदू कैरेक्टर टू हैव। और गांधी भी इस चीज को वो कर रहे थे कि मतलब प्रोपगेट कर रहे थे ब्रह्मचार्य वाली चीज को, एब्स्टिनेंस को, सेलिबेसी को। तो और फिर हिंदूज ने पकड़ लिया। तो हिंदू वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जनरली काफी मिसकंस्ट्रूड होता है सेक्स को लेके। हिंदुइज्म और सेक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो आपने एक तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है, एक मिनट जी, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ, कि एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है हिंदुइज्म का कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारा कोई वन सेट ऑफ रूल्स नहीं है, वन सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं है। ये बेसिकली आप अपने तरीके ढूंढ सकते हो, किसी को फॉलो कर सकते हो, अपने तरीके बना सकते हो टू अटेन मोक्ष और हैप्पीनेस इन लाइफ ना। और पैराडॉक्स भी है फिर इसी को लेके, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो पैराडॉक्स भी आ गया इसी को लेके कि ब्रह्मचार्य वाला कंसेप्ट भी है हिंदुइज्म में, काम सूत्र वाला कंसेप्ट भी है हिंदुइज्म में। और काम सूत्र जनरली बोलते हैं कि द बुक ऑफ सेक्स, बट उसमें 7 चैप्टर है, 7 में से एक ही चैप्टर है सेक्स के ऊपर,
बाकी वो इन जनरल मैन और वुमेन के रिलेशनशिप्स के बारे में ही है करेक्ट। कि हाउ टू बी विद ईच अदर, मतलब काफी इलैबोरेट टेक्स्ट है जिसमें एक चैप्टर सेक्स के ऊपर। और हिंदुइज्म में सेक्स लाइक कोई सिन नहीं है, क्योंकि कामा बोलते हैं इसको, सेक्सुअल डिजायर को। लिटरल ट्रांसलेशन मतलब सेंसरी जॉय की जैसा कुछ बनता है, बट मतलब इसको वैसे उसी के साथ एसोसिएट करते हैं सेक्सुअल डिजायर के साथ। तो ये अपना सिन नहीं है, क्योंकि कामदेव भी है, अपना काम सुर नहीं है, द लॉर्ड ऑफ मतलब डीमन नहीं है, कामदेव है। तो ऐसा भी है। अपने जो 4 लक्ष्य है हिंदुइज्म में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अपने गोल्स इन लाइफ में, उसमें काम भी है एक 4 में से एक, तो इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। और जब वैदिक एजुकेशन होता था पुराने टाइम में, तो वैदिक एजुकेशन, एक तो उस वैदिक एजुकेशन में 4 पीरियड होते हैं वैसे। पहला पीरियड जो होता है ब्रह्मचार्य वाला, वो पहले 25 साल होते हैं। तो उसमें हिंदुइज्म या फिर उस टाइम गुरुकुल्स या आश्रम्स कहते थे कि इस पहले 25 ईयर में इससे दूर रहो, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर आर्ट, फोकस ऑन टॉकिंग विद ईच अदर, फोकस ऑन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योर गुरु, मतलब स्किल बिल्डिंग, इसकी तरफ जाओ। और 25 साल इसके पास मत जाओ, क्योंकि एक तो स्टडीज वगैरह ये वाला पूरा इशू था कि अपने ग्रोथ पे, अपने मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस करो इस टाइम पे। और उस टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नहीं होते थे, तो दैट इज अनदर बिग रीजन जो उस टाइम के हिसाब से लॉजिकल लगता है टू हैव एब्स्टिनेंस टिल सर्टेन एज। मतलब प्रोफाइल बना लो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ऐसे उस टाइम का। ये हिंदुइज्म वाला सारा एंगल हो गया। और फिर और मतलब नेशनलिज्म वाला एंगल चालू हो गया था, उधर से ब्रिटिशर्स पुश कर रहे थे। फिर 90s की तरफ ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एक रिवोल्ट की तरह इसको देखने लगे एब्स्टिनेंस ब्रह्मचार्य को, कि ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड इज एक्सेप्शनली सेक्सुअल, ओपनली सेक्सुअल, और उस चीज को पुश करता है। तो we are opposing that, and to oppose that we have to be completely on the other side of the spectrum, celibacy, ब्रह्मचार्य। ये एक कुछ रीजन अपने हिस्ट्री की तरफ से आए कि अपन सोसाइटी में इस पोजीशन पे क्यों है कि बैन करने की बातें करते हैं अभी। ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू मूवी में भी टच हुआ है। अच्छा, तो उसमें तो मूवी but में हाउ it दे took टच अपॉन इट इज हाँ मैं गॉट टू की, तो मूवी में दे टच अपॉन इट ऐसे कि कि why we should ban sex education. Let me throw an idea out there, और ये मेरा व्यू नहीं है, but let me throw it out and you poke holes in my theory. Sexual awareness या sexual health या sexuality बहुत ही एक तो ग्लोबल टॉपिक है, हम सबको अफेक्ट करता है, पर्सनल टॉपिक है, लेकिन वैलिड है सबके लिए। तो isn't this a topic with उधर जहाँ पे टीचर्स को एक जनरलाइज गाइड नहीं थोपना चाहिए, जनरलाइज आइडिया नहीं थोपना चाहिए बच्चों पे। इंस्टेड इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो क्या वैल्यू इंस्टिल करना चाहते हैं अपने बच्चे में टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी या उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, इंस्टेड ऑफ वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल वाला जो वो थ्योरी है। नहीं तो इसमें द ओनली मतलब सॉरी, एक बार मैं कुछ बोल के तेरे को बोल नहीं बोल। तो बेसिकली द ओनली थिंग इज कि सेक्सुअल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट abstinence or reproduction or basically promoting or like not promoting sex. It's about your sexual health. It's about knowing what is happening to your body through puberty. It is about knowing what can happen, knowing what boundaries are, knowing what a physical touch can mean, can represent, what is important to you, what is not important to you, establishing boundaries. And basically debunking this as a taboo. If you have conversations about this with people from a very young age, they will not be hesitant in talking about this with you, right? If you treat this as something कि नहीं इसको बात नहीं कर सकते, they should be talked about behind closed doors, इसको ऐसे छुप छुप के बात करना चाहिए, तो लोगों के दिमाग में ऐसा लगेगा कि this is something wrong, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। पर अगर इसको खुल के एड्रेस करेंगे तो किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो भी खुल के बोल सकेगा कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। फर्स्टली वो रिकॉग्नाइज कर सकेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। गुड टच बैड टच द होल कॉन्सेप्ट। तो मेरे हिसाब से सेक्स एड इज नॉट a guideline to identify your sexuality. I think it is more about understanding your own body and understanding जो भगवान ने other genders की body create करी है, just figuring out the biology of the human body as it exists in different forms. Okay, so that becomes one part of it. Second part, जैसे निखिल ने बोला, try to understand what are
good practices and bad practices. Okay, so I think good and bad practices are beyond sexuality. I could be gay for all you know, but a bad touch for a guy is a bad touch for a girl, and vice versa, and for a third gender जो भी आजकल चल रहा हो. ठीक है, तो sex, तो वो पार्ट तेरा वैलिड है कि I can't have a guideline for figuring out my sexuality. That is a long drawn process which every individual goes through their own time freedom and to give अपना process है. And also understanding and being accepting. जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना कि किसी और के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं अबाउट सेक्सुअलिटी, दैट इज आल्सो कमिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कि ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. तो आई थिंक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के लिए प्रिपेयर करना है इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ऐसे muzzled information. Let me give a quick example. US में फ्लोरिडा स्टेट में फ्लोरिडा के गवर्नर ने एक पर्टिकुलर चैप्टर उनकी टेक्स्ट बुक से हटा दिया था. वो पर्टिकुलर चैप्टर बात कर रहा था कि मतलब देयर आर मल्टीपल जेंडर्स, किड्स कैन टेल देयर पेरेंट्स व्हाट देयर जेंडर इज. मतलब इस तरह के देयर वर सर्टेन पिक्चर्स दैट वर ऑब्जेक्शनेबल टू शो किड्स फ्रॉम लाइक 6 years to 14 years. There were certain pictures that was prescribed in their curriculum, in their public school curriculum. तो अब देन इसमें उसने वो हटा दिया टेक्स्ट बुक से. तो देयर वाज एन अप्रोर कि ये क्या कर रहा है. इधर इससे मेरे को एक इशू आ जाता है कि लाइक अगर हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं कि सारा कुछ ये अब टॉप से बताया जाएगा कि ये फैक्चुअल वो नहीं बता रहा मैं, फैक्चुअल फैक्ट्स बताने चाहिए. जो बायोलॉजी की बात हो रही है वो मैं तेरे साथ लाइक सबके साथ हम बेसिकली कंसेंसस में कि बायोलॉजी और जो बेसिक मोरल एटिकेट्स हैं कंसेंट के बारे में, गुड टच बैड टच, ये सब कुछ पढ़ाना चाहिए. बायोलॉजी बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ानी चाहिए, बट सेफ सेक्स के बारे में पढ़ाना चाहिए. बट देन देयर कम्स दिस क्वेश्चन कि उसकी बाउंड्री कहाँ बनाए, कहाँ बायोलॉजी खत्म होती है और कहाँ सोसाइटी चालू होती है. वो बाउंड्री क्या आप एक सेंटर फिगर को बनानी चाहिए, एक सेंट्रलाइज करिकुलम को बनानी चाहिए वो बाउंड्री सेक्स एड में, या फिर वो बाउंड्री अपने पेरेंट्स या अपने क्लोज वन के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि ये बताएं. वेरी फेयर क्वेश्चन. अगर मैं सेक्स एजुकेशन को ऐसे देखूं ना, होलसम मैनर में देखना होगा. इट्स नॉट जस्ट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें बताए कि सेक्स एजुकेशन क्या है. इट्स मोर ऑफ कि मतलब कि हमारी फैमिली भी इसमें कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि फैमिली इज टू मच ऑफ लाइक दे हैव पुल्ड देमसेल्फ बैक फ्रॉम दिस कि मतलब ठीक है, मतलब इंडियन सोसाइटी में फैमिली से सेक्स एजुकेशन लेना बहुत रेयर है किसी बच्चे के लिए. एक जो फैक्टर वी आर मिसिंग आई थिंक कि एज अप्रोप्रिएशन. ठीक है, कि एज के हिसाब से चीजें डालते जाओ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में. ठीक है, ये चीज होती है सोसाइटी में. एंड अगर कुछ हो रहा है सोसाइटी में कि ऐसा कुछ कोई रेप केस हुआ है, ठीक है, तो व्हाट पेरेंट्स ट्राई टू डू कि इसके बारे में मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें. उसके बारे में ऑफ कोर्स कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट वो जो चीजें होती है ना कि उसका एक जिस्ट बताना जरूरी है बच्चों को कि ऐसा हो रहा है सोसाइटी में. बी अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें होती है सोसाइटी में, सोसाइटी ऐसी है. ठीक है, तो एक मेरे को लगता है पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज्यादा इसमें वाइटल है. पेरेंट्स के तरफ से बहुत ही कम इनपुट्स आते हैं, खासकर इंडियन सोसाइटी में मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम इनपुट्स है सेक्स एजुकेशन पे लेके. और मेरे को लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा रिलेट करेंगे बच्चे और उसको ठीक से लेंगे, उनके तरफ से कुछ आता है. तो मेरे को लगता है कि इसमें पेरेंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए रादर कि व्हाट दे आर डूइंग राइट. ऑल्सो ठीक है, मतलब एक और चीज मैं बस यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ, व्हिच यू नो अगेन एड्स टू जो सकू का आइडिया था ना ऑफ बीइंग द डेविल्स एडवोकेट. आई थिंक एक वो मेंटल ब्लॉकेज है. अब कितना सच है कितना गलत है आई रियली डोंट नो, क्योंकि कोई मेजरेबल तरीका नहीं है इसको पता करने का. बट देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, लोगों को लगता है कि इंफॉर्मेशन विल लीड टू पर्वर्जन. राइट. तो earlier access to certain information will lead to greater perversion. तो वो एक problem है. Which doesn't work because kids who are not sexually educated in their curriculum also know the stuff by the age they are in 6th, 7th, 8th standard because society Probably is earlier. not censored, right? और अब तो इंटरनेट के टाइम पे ये और इंटरनेट not at इंटरनेट के जमाने the information is already available. If you are not giving, if they are not getting the information from the right source, they are getting the information from the wrong source. That is the whole point. And the information that they get from the wrong source might impact their lives in ways which might lead to long term disadvantages in the society. जो perversion यहाँ पे हो रहा है, जो fantasies उसके वजह से cause हो रही है due to unhealthy usage of porn, due to unhealthy usage of everything that is still available even after the ban. We can joke about the यहाँ पे porn, but it is still available.
आगे निखिल की बात को ऐड करते हुए, द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन you aren't educated about the idea, then any information can very easily become misinformation. And misinformation को block करना at young age is also important, क्योंकि वो जो age appropriation दोनों तरीकों से important है. गलत information perversion ना lead करे वो भी important है, और ये भी important है कि आप कुछ ऐसी चीज को गलत ना समझ जाओ जो actual में गलत है ही नहीं. जैसे movie में they've talked about the issue of size. ठीक है, now size is a very biological thing, but there are channels of medium on the internet which make you insecure about the idea of size. ठीक है, and for all genders. तो ये सारी चीज़ें जो है, because of the availability of information at the tap of a few buttons, it's very hard for the जब education lacking है तो बच्चे के लिए ये figure out करना कि वो information है या misinformation है, वो दिक्कत हो जाती है. ना मैं शिवांग ने जो शुरू में जो अभी कहा था कि लाइक फैमिली की तरफ से है, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि बिकॉज हम ओवर जनरेशंस हमें वी हैव बीन कह सकते हो कंडीशनड कि इसके बारे में ना बात करें, राइट. तो जब तक फॉर वन जनरेशन वी डू नॉट एड्रेस दिस एट द रूट, तभी जा अगर वो फाइनली हो जाएगा तभी जाके व्हेन दे गो बिकम पेरेंट्स दे कैन एड्रेस इट टू देयर नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन, राइट. बट एक बार के लिए हमें उसको रूट पे ही एड्रेस करना पड़ेगा. which is I don't think that is very far away, because the level of friendly interaction between me and my parents and their parents is drastic. वो difference like unimaginable है. Okay. है ना, वो उनके बापू होते थे और वो ये पापा हैं, मतलब ये रेप्रो हैं, ये तो ये. Also, I think luckily enough, आज के time में society largely has enough information and sensitivity around this topic. So I think future generations will have it relatively easier. But this is still a very important. But at the same time, मतलब I think the main challenge right now is कि हम अभी society को कैसे improve करें, like immediately. तो क्योंकि इसके अभी रियल टाइम में इम्पैक्ट्स हो रहे हैं. मैं देखो कि अगर सेक्स एजुकेशन एप्रोप्रिएट अवेयरनेस नहीं हो उसके बारे में, जैसे इंडिया में है अभी, तो इसकी वजह से इंडिया का फिगर उठा के हम देखें तो जैसे चाइल्ड मैरिज है जो अभी भी काफ़ी हद तक हो रहा है. फिर अगर मैं देखो कि सेक्स एजुकेशन लेके उसकी वजह से जो अनप्लान प्रेगनेंसी होती है या फैमिली प्लानिंग में जो इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी भी, ठीक है कि एज नहीं भी है उस मतलब 17-18 की एज में जो premature woman है she is pregnant and pregnancy. So all these things need to be addressed through sex education, and this is where मतलब मैं अगर इंडिया का पर्टिकुलरली बात करूं कि क्यों नीडेड है इंडिया में खासकर ये अवेयरनेस रेज करना अबाउट सेक्स एजुकेशन. एक तो है कि जैसे मैं काइंड ऑफ समराइज ही कर रहा हूँ इसको कि जैसे हमने अभी कुछ बात की कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. जैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन जो मैं काफी बार सुन रखा हूँ जो इंडियन सोसाइटी में से फ्लो करता है, दैट इज कि फर्स्ट टाइम सेक्स में प्रेगनेंसी नहीं होती. ठीक है, एंड दैट इज सुनो भाई. लाइक या तो ये जो मिथ्स है ना, हाँ, तो ये जो मिथ्स है ना, अब किसी को कुछ इसके बारे में नहीं पता, लेट्स से सेक्स एजुकेशन किसी ने नहीं ले रखी, दिस इज समथिंग न्यू टू हिम और हर, एंड देन दे जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है, तो एक ये हुआ कि अगर आप ठीक से अवेयर रहते इसके बारे में तो दैट वुडंट हैव हैपेंड. ठीक है, एक होता है कि जैसे अनइंटेंडेड जो प्रेगनेंसीज होते हैं वो हम रोक सकते हैं, जो कि बहुत मैं एक फिगर देख रहा था कि हर साल, आई एम नॉट श्योर कि ये फिगर कितना करेक्ट है क्योंकि मेरे को उस डेटा पे बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट हर साल लगभग इंडिया में कुछ 25 से 30 लाख जो प्रेगनेंसीज हो रहे हैं वो अनइंटेंडेड, तो दैट कॉज अबॉर्शन एंड एवरीथिंग. ठीक है, एंड दैट वाज डेटा फ्रॉम 2015 to 19. ठीक है, मेरे को कहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा. फिर जैसे निखिल भी कह रहा था कि जो हमें हेल्थ इश्यूज भी है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है थ्रू सेक्स एजुकेशन. जैसे कॉन्डम्स का यूज हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज हुआ, दैट उसे बताने की जरूरत है सोसाइटी में. मेरे को लगता है उसके बारे में काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोग अब अवेयर हैं उसके बारे में, बट अगेन दैट नीड्स टू बी कन्वेड. ठीक है, फिर जो एक होता है जिसका मैं शायद ध्रुव बात कर रहा था कि जो प्रमोट करना कंसेंट और रिस्पेक्ट. एक जो मेरे को लगता है सेक्स एजुकेशन से तुम्हें जो एक फायदा होता है और दैट एड्स टू पर्सनालिटी आल्सो, आई गेस, कि वो एम्पैथी ऐड करता है. ठीक है, और कंसिडरेशन टुवर्ड्स अदर सेक्स आल्सो. मतलब तुम अपने आप को शायद जानते भी हो, अदर सेक्स का तुम बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, तो सेक्स एजुकेशन जो होना चाहिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर सेक्स, इट्स मोर अबाउट कि नॉट मोर अबाउट, इट्स मोर इट शुड बी मतलब एक्सेप्टेंस. आई थिंक it should be holistic. हाँ, होलिस्टिक, या
इट शुड बी होलिस्टिक, मतलब तुम्हें दूसरे सेक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बहुत मजाक में ले लिया जाता है जो वुमेन का पीरियड का टाइम होता है, ठीक है, अगर इफ सम वुमेन रिएक्ट इन लाइक ऐसे वे कि इट्स नॉट नॉर्मल, तो देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट कम्स कि इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग, मतलब हमें उसको लेकर काफी कंसिडरेट होना होगा कि ऐसे तुम नहीं बोल सकते चीजें। तो ये सब चीजें सबके, हाँ सॉरी ध्रुव कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं बस इसमें यही कहना चाहता था कि जो तूने 2 पॉइंट्स टच करे ना, बिकॉज यू स्पोक अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड यू स्पोक अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे आई हैव सीन प्रोग्राम्स बीइंग रनिंग फॉर अ व्हाइल, बट आई फील education has not been the base criteria of those programs. जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइम पे nobody talks about why it is important. It's only about population कम करने के लिए या प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो। उसकी there are multiple reasons like sexual health, hygiene, transmission of diseases, pregnancies, बहुत सारे components हैं उसके, बट जो एडवर्टाइजिंग बनेगी या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन आती है जस्ट कि इसको यूज कर लो, ठीक है। सेम विद मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई अ वुमन गोज थ्रू इट, द काइंड ऑफ पेन दे गो थ्रू और द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, उसके बारे में कोई बातें नहीं है। अगेन सिर्फ हाइजीन के बारे में बात करके सोसाइटी से अलग कर दो, जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक ऊपर वाली बात विच इज हाइजीन एंड पुश इट असाइड। Also the बट इसमें मेरे को लगता है ना कि हाँ मतलब निकल तो So here also is I've been part of many, I've been to many houses, I have many friends who are like of the opposite gender, and it is a common consensus कि Indian household में it is still treated, मतलब बोलते नहीं है कि periods actually चल रहे हैं, it is like कि हाँ बीमार है, हाँ ये हो गया है, हम हाँ, नहीं कर सकते right. हैं, मतलब आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसे they talk हाँ, analysis, talk in metaphors, जादू मतलब है। कोई बात पूजा नहीं कर सकते आज तो समझ जाओ हाँ, कि पूजा आज क्यों नहीं में होगी। नहीं जा सकते तो समझ जाओ क्यों नहीं जा सकते, मतलब बेसिकली इट इज स्टिल टॉक्ड अबाउट इन वेग टर्म्स। तो ये वेग नहीं है कुछ, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस इज अ प्रोसेस ड्यू टू विच यू मी एंड आवर पेरेंट्स हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड, उसके बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो दिस इंफॉर्मेशन गिवन एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोटिंग द जनरल कंसेंसस, द जनरल एम्पैथी, द जनरल एक्सेप्टेंस कि मतलब हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है, दिस इज समथिंग व्हिच दे गो and it is quite a natural thing, मतलब एक्सेप्टिंग होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये होता है, मतलब इसको छिपाने से या फिर ऐसे कोडेड क्रिप्टिक वर्ड्स में बात करने से कोई मतलब नहीं बनता है इसका। Just be straight about it. को जो ट्रीट किया जाता है कि लाइक कई जगह पे मंदिर में एंट्री नहीं मिलती, कि किचन में एंट्री नहीं मिलती, सोसाइटी विल हैव टू अनलर्न दैट, और कोई Yeah. ऑप्शन है नहीं उसके। हाँ, बट मैं- कमिंग अराउंड, और इसी पे ऐड करते हुए अगर मगर जी, बोल इसमें ना हमने काफी सारे ये डिस्कस किए जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में वेयर देयर लैकिंग, बट एक सक्सेसफुल मैं इंस्टेंस बताना चाहूंगा। आई थिंक सेक्स इट आल्सो इंक्लूड्स फैमिली प्लानिंग, राइट? एंड ओवर द इयर्स इंडिया में उसके बारे में ज्यादा बात थी नहीं, टू द पॉइंट वेयर सरकारों को फोर्स विसेक्टमीज भी करानी पड़ी है, एंड द कम्युनिकेशन वाज रियली लैकिंग। उसके बाद बट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आए जैसे हम दो हमारे दो वाला ना, एंड उसका आउटरीच बहुत ज्यादा था, इट पेनिट्रेटेड अ लॉट, एंड आज की इंडिया की फर्टिलिटी रेट में वो दिखता है कि हाँ इसका असर हुआ है। सो देयर आर नॉट जस्ट बीन नेगेटिव, देयर हैव बीन पॉजिटिव एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन जो मॉडर्न इंडिया में हैज टेकन प्लेस, बट देन दिस हैज टू बी एक्सपेंडेड अ मच। तो जो ध्रुव कह रहा था ना अभी कुछ देर पहले कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, इट इज मोर अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस, नॉट अबाउट कि होलसम एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो ध्रुव कह रहा था इससे पहले। बट इसी में मैं और ऐड करता हूँ कि जैसे इंडिया में जो मैं बातें कर रहा था कि क्यों सेक्स एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, एक जो इससे पहले भी जो हम बात कर रहे थे कि जो ओपन कम्युनिकेशन है ना, अगर सेक्स एजुकेशन वाइड स्प्रेड रहे तो ओपन कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा लोग कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी चीजें शेयर करने को लेकर कि हाँ ये होता है सोसाइटी में। तो इससे क्या होगा कि लोग, जो झिझक होती है ना लोगों में इसका बात करने में, इफ समथिंग बैड हैज हैपेंड टू देम, तो मतलब ये ऐसी बातें होंगी सोसाइटी में फैलेंगी तो क्या होगा, इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर हाँ लोग क्या कहेंगे, तो यही बात कि लोगों का काम है कहना, तुम अगर लोग तुम्हारे नाउन अवेयर है तो उनके साथ शेयर करो चीजें, एंड दैट इज वन थिंग दैट लाइक सेक्स एजुकेशन एम्पावर्स। और एक और चीज जो होता है कि इट्स नॉट दैट एक इंडिविजुअल को भी एम्पावर करता है सेक्स एजुकेशन, मतलब सेक्स एजुकेशन एम्पावर्ड ऐसे करता है इंडिविजुअल को, it just make you informed about like how you can take decisions on that. Like for example, a young adult equipped with this knowledge, like sex education and knowledge about their reproductive system, everything, can make educated choices about like family planning, as I was talking earlier, or that would eventually contribute to their well-being, अगर long run में देखें
तो दैट इज समथिंग दैट अगर सेक्स एजुकेशन रहे तभी अगर अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन रहे तभी हम लोग कर सकते मतलब बेसिक चीज ये है कि अगर आपको पता है कि अगर आप गीली उंगली इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालोगे तो करंट लगेगा, तब आप नहीं डालोगे। तो वही एजुकेशन हाँ। को इम्पार्ट करना है हमें। ओके मैं लास्ट में वियर्ड मेटाफोर। मैं फिर से मूवी प्लग कर रहा हूँ, मेरे को पैसे नहीं दिया किसी ने, लेकिन ओ माय गॉड टू द गुड थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज कि हमने मोटे मोटे जितने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे ना यहाँ पे, द मेकर्स ऑफ द मूवी हैव मेड अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट टू टच अपॉन एवरीथिंग, रिलीजियस एस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट, फिजिकल टच, कंसेंट, हेल्थ, ठीक है, सब कुछ उन्होंने टच किया है, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड maybe from an entertainment point of view people might not like the movie, वो personal choice है of what entertainment is and what entertainment is not, but at least from a conversation point of view I think the movie's made a great effort. So I think people must watch it to understand कि मतलब एंड वॉच इट इज थॉट प्रोवोकिंग, इज इट थॉट प्रोवोकिंग या फिर जनरल टर्म से बात की है जो लोगों को पता है लेकिन उसके बारे में बातें नहीं करते। It is a conversation starter. it is a definite conversation starter. एक random appreciative anecdote, the appreciation of contraceptives, जो pills वगैरह आई, pregnancy prevention pills जो आई, वो मतलब are right up there in scientific discovery with penicillin. क्योंकि अगर तुम एक ग्राफ देखोगे तो the year it was invented, the participation of women in the labor force goes like this. अभी एक इतना मेजर चंक हमारा पॉपुलेशन का पार्टिसिपेट कर सकता है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। काफी फार चीज है वो भी। So basically, we all believe in empowering all individuals, and sexual education is a very important step in helping you identify who you are and who others might be. So you can empathize with them, you can accept them for who they are, and let the world just be a general happy place. And it will also I think it will also take many more steps forward towards जो हम एक equalized society की बात करते हैं ना between genders. I think sex ed can also bring that closer. And humanity should always move forward. तो अगर हमारे ancestors के ancestors इतने progress थे कि वो इसके बारे में बातें कर सकते हैं, तो हम इतने पिछड़े क्यों हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते? तो let's move. एक और थिंग, सेक्स एड में लॉन्डो को रिज सिखाओ स्कूल में। Teach them how to be. Wizard. My last words would be कि सोशल स्टिग्मा ब्रेक करने की जरूरत है सेक्स एजुकेशन और लड़कियों को कैसे सिखाओ कि good guys are better than bad guys. वो नहीं सिखा पाते, that is an impossible task. But what is not an impossible task is for you to join us in the next episode. बीच में एक और कुछ था। Elvish Yadav bro, Elvish Yadav. उसको उसका हटा देंगे एल्विस यादव को। भाई वो clickbait है bro. अगर शुरू में एल्विश यादव मेंशन किया तो बढ़ेगा भाई views। भाई Elvish Yadav clickbait है. पूरा एल्विश यादव तो डाल दियो। एंड अक्षय कुमार, इफ यू आर वाचिंग दिस, इस वीडियो को प्रमोट कर दे, तेरी मूवी की बधाई दे।